हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने आए हैं। वो क्वेश्चन है, सूचना से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, मतलब 2 मार्क्स से लेकर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब किस क्वेश्चन में आएगा, वेरी शॉर्ट में आता है या शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है, ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा ज़रूर। कभी ये लॉन्ग में भी आया है। तो सूचना से आप क्या समझते हैं और ज्ञान व सूचना में अंतर समझाइए। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। और ज्ञान व सूचना में क्या समानता है, ये किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होके आ सकता है। समानता ऐसे इतने क्वेश्चन दिए हुए तो समानता, क्योंकि समानता कम ही लिखना रहता है, हमने कम ही देखा है क्वेश्चन पेपर में, नहीं तो अंतर ही ज़्यादा पूछा है। लेकिन जब हम ज्ञान के बारे में और सूचना के बारे में जानते रहेंगे तो हम सिमिलरिटी दोनों में ज़रूर लिख पाएंगे। ज्ञान का लेक्चर तो हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ज्ञान है क्या चीज़। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। शुरू करते हैं आंसर राइटिंग। सूचना क्या होती है? तो सूचना किसी चीज़ के बारे में जान लेना, बस जानने तक है। जैसे कोई घटना घटी तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई है, वहाँ पे जैसे 2 लोग, कुछ भी पाया गया सूचना में, ऐसे कहीं पे लड़ाई हो गई तो वहाँ पता चला कि 2 लोगों में लड़ाई हो गई। तो उस लड़ाई के बारे में हम सब कुछ तो नहीं जानते हैं, तो हमें ये पता चला वहाँ लड़ाई हुई, तो ये क्या हुई? सूचना है। जब हम उस चीज़ के बारे में पूरी चीज़ें जानेंगे तब उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन अभी तो बस ये पता उस घटना के बारे में। इसी तरह कोई व्यक्ति है या कोई विषय वस्तु है कि वहाँ पर वो, जैसे कोई चीज़ खोज हुई, हाँ, पता चला कि वहाँ पर ये चीज़ प्राप्त हुई है, तो आपको ये खाली सूचना हुई कि वहाँ पे ऐसी चीज़ प्राप्त हुई है। जब आप उस चीज़ का अध्ययन करेंगे तब ना आप उस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, नहीं तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कोई विषय वस्तु, कोई थिंग है। यही है सूचना और ज्ञान में सबसे बड़ा डिफरेंस। एक बार हमें अंतर पता चल जाएगा तो हम आराम से उसको लिख सकते हैं। तो सूचना खाली इन्फॉर्मेशन है, हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी देती है। कोई वस्तु खोजी गई है, किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी, यानी जैसे कोई हुआ, इस व्यक्ति ने ये कार्य किया, तो आपको बस इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हुई है, क्या व्यक्ति ने क्या कार्य किया है। अब उस कार्य के बारे में जब जानेंगे, उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी करेंगे, तब आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। या उस व्यक्ति ने क्या कार्य किया, उस कार्य के बारे में आप अच्छी जानकारी रख लीजिए तो आपको संपूर्ण जानकारी हो जाए तो वो ज्ञान होगा। लेकिन सिर्फ वो व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है तो ये आपको कोई चीज़ प्राप्त होती है, तो ये क्या है? ये सूचना है। अब आई होप आपको सूचना क्लियर हो गई होगी। अब हम सूचना कैसे लिखेंगे? किसी विषय वस्तु या व्यक्ति से संबंधित जो तथ्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? सूचना, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसी प्रकार इंद्रियों द्वारा अर्जित वस्तु संबंधी या किसी संदर्भ विशेष की जानकारी को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ की जानकारी इंद्रिय द्वारा करेंगे तो उस चीज़ के बारे में बस जानकारी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ना कि ज्ञान ना होना, बस जानकारी होना कि हाँ ऐसी बात हुई है, तो वो क्या है? वो सूचना है। अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख दिए? सूचना क्या है? एक जानकारी है जो इंद्रियों द्वारा अर्जित वस्तु संबंधी या फिर क्या है, घटना से संबंधित होती है, वही क्या है? वही सूचना है। उपयोग करने योग्य आंकड़ा ही सूचना है। जैसे कोई आंकड़ा मिला, हाँ, तो वो, अब हमें किसी चीज़ के बारे में आंकड़ा मिल गया और उस आंकड़े पे ही तो हम कोई कार्य करेंगे, कोई योजना बनाएंगे। जो आंकड़ा सरकार निकालती है या लेती है उसके बाद ही तो उसके अनुसार कार्य होता है, तो वो आंकड़ा क्या है? वो आंकड़ा ही सूचना है। ठीक है, सॉरी ये हिल रहा हो, थोड़ा सा हिल गया होगा। आगे देखते हैं। सूचना उद्देश्यपूर्ण होती है। ठीक है, मतलब जो सूचना मिलती है उसका एक उद्देश्य होता है और संचार या संवाद को
अर्थपूर्ण बनाने में क्या करती है, सहायक होती है, क्योंकि सूचना मिलने पर ही कोई कार्य होता है। या खुद में संपूर्ण तो नहीं होती है, क्योंकि खाली वो इन्फॉर्मेशन होती है, एक अंश या खंड के रूप में होती है, वह किसी समय विशेष से संबंधित होती है। अब मान लीजिए सूचना को समझने के लिए ये है कि किसी का फ़ोन आया और आप फ़ोन अटेंड नहीं किए, और कोई आप आए बाहर से और किसी ने कोई कहता है कि आपका फ़ोन आया था, इस व्यक्ति का था, तो अब किस लिए आया, क्यों आया, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, खाली इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि उनका फ़ोन आया था, तो ये क्या हो गई, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब एग्ज़ाम्पल के रूप में आप देख लीजिए कि कोई घटना घटित हुई, तो आप जब पुलिस रिपोर्ट वहाँ जाते हैं, थाने जाते हैं, तो वो जो FIR होता है वो क्या है, वो खाली इन्फॉर्मेशन है। तो वो भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई कि ऐसी घटना हुई है, तो पुलिस जाएगी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तब पुलिस को भी ज्ञान होगा उस चीज़ के बारे में। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं, खाली इन्फॉर्मेशन। FIR जब हम लिखवाने जाते हैं तो खाली एक सूचना होती है और थानेदार लिख लेता है, वो भी इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे सूचना क्या है। हाफमैन के अनुसार सूचना क्या है, सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का क्या होती है, संकलन होती है। वक्तव्य मतलब जो बोलते हैं, तथ्य यानी जो फैक्ट होता है, अथवा आकृति का क्या होती है, संकलन होती है। एन वेल्किन के अनुसार सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को कोई शेप होता है, उसको परिवर्तित करने की क्या होती है, क्षमता होती है, यानी ज्ञान प्राप्त करके उसे बदला जा सकता है। जब हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो हम क्या कार्य करेंगे, तो वही एन वेल्किन के अनुसार है। आगे देखेंगे, जे बीकर क्या कहते हैं, तो जे बीकर कहते हैं कि किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, कि ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है। जैसे आपने कुछ नहीं पढ़ा और बुक का जो इंडेक्स है वो खाली इन्फॉर्मेशन देता है कि ये चीज़ आपको पढ़नी है। ज्ञान तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तब होगा ना। वही बात किसने कह दी है, जी बीकर ने कह दी है। जैसे एग्जाम्पल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है। कौन, क्या, कैसे जब शब्द आएगा और उसका उत्तर किस में मिलेगा, खाली सूचना रहेगी, ज्ञान आपको नहीं मिलेगा सीधा। यानी कि आप पूरा चैप्टर पढ़े फिर उसको सॉल्व किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो तथ्यात्मक प्रश्न जिसको कहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, वो कैसा है, बस सूचना है, क्योंकि उसके अंदर आपको पूरा डिस्क्राइब नहीं करते, कोई चीज़ आप पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। ज्ञान व सूचना में क्या अंतर है, अब हम आ गए इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिला है और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आया एक बार। तो ज्ञान क्या है, जब भी आप अंतर लिखिए तो हम हमेशा कहते हैं कि इस दो भागों में से लिखिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर आसानी से पढ़ता है और चीज़ों को जैसे कम टाइम देना पड़ता है और एक ही बार में कोई चीज़ समझ लिया तो उसको भी तो अच्छा लगेगा। जैसे क्या है, ज्ञान अनुभव द्वारा अर्जित किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रासंगिक एवं उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करना क्या है, ज्ञान है। जानकारी कैसी, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति की जानकारी होगी, अपने अनुभव द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करेगा। एक तरीके से वो पूरा उस चीज़ के बारे में जानेगा। और सूचना क्या है, किसी तथ्य या घटना से परिचित करना क्या है, सूचना है। ज्ञान में उपयोगी व प्रासंगिक सूचनाएं निहित होती हैं, यानी जो ज्ञान होता है, ज्ञान के अंदर सूचना निहित होती है, ठीक है। लेकिन सूचना में केवल संशोधित तथ्य होते हैं। तो फैक्ट हुआ है, कोई चीज़ हुई है या उसमें क्या चीज़ है, उसको आप संशोधित करके थोड़ा सा करेक्शन करके आप बता दें, वो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज्ञान सूचना में नहीं आएगा, सूचना के आगे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी ज्ञान में सूचना है लेकिन सूचना में ज्ञान नहीं है। ज्ञान को सूचना, अनुभव और अंतःप्रज्ञा का संयोजन माना जाता है। यानी ज्ञान इक्वल टू सूचना प्लस अनुभव प्लस अंतःप्रज्ञा। सूचना को तथ्य एवं संदर्भों का संयोजन देखने को मिलता है। मतलब सूचना इक्वल टू क्या है, फैक्ट जो घटित होता है, जो विषय वस्तु है,
जो व्यक्ति की कोई बात है वो, प्लस क्या हो गई, संदर्भों का संयोजन, क्या 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 उसमें था, बस ज्ञान नहीं, किसी चीज़ का ऐसा क्यों हुआ, क्या था, कैसे कैसे प्रोसेस, उस चीज़ के ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है, वो सूचना है। बात वही है, लेकिन इसको देखिए यहाँ दो, यहाँ बन गया पॉइंट 2 और 3, एक ही बात को दो तरीके से राइटिंग की गई है, कुछ अंतर है लेकिन आप बेस वही है। फिर क्या है आगे, ज्ञान के हस्तांतरण के लिए अधिगम का होना आवश्यक है। जैसा कि हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो बिना लर्निंग के, बिना अधिगम के कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। लेकिन सूचना भी क्या करना है, सूचना का हस्तांतरण के लिए अधिगम का होना आवश्यक नहीं है। मतलब एक इन्फॉर्मेशन को हम जो मिला वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए, तो उसमें कोई लर्निंग हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन हम जब किसी चीज़ को पढ़ेंगे, ज्ञान होगा, तो ज्ञान में तो अधिगम जरूरी है, वही चीज़ तो हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो अधिगम होना जरूरी है। ये एक पॉइंट हुआ। फिर किसी विषय के अपेक्षित ज्ञान के आधार पर संभाव पूर्व कथन किया जा सकता है, मतलब संभावना पूर्व कथन किया जा सकता है। यानी किसी चीज़ के बारे में जान गए तो एक हम संभावित कथन, स्टेटमेंट दे सकते हैं, हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, मतलब दावे के साथ हम कोई चीज़ कह सकते हैं जब उस चीज़ के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर लिए। लेकिन जब हमको खाली इन्फॉर्मेशन मिल ली है, तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने पर हम कोई चीज़ क्या कहेंगे, और कहेंगे तो वो कितनी ऑथेंटिक होगी, नहीं होगी, उस पर कोई विश्वास होगा, नहीं होगा। आपका खुद ही विश्वास नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या विश्वास दिलाएंगे। लेकिन जब आप किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिए, फिर आपको ये स्टेटमेंट दिए, तो ज़रूर इससे किसी को, दूसरे को भी हो सकता है आप पे यकीन हो, और आपको तो अपने ऊपर यकीन होगा, या आप कथन करने, स्टेटमेंट देने लायक होंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ संज्ञानात्मक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता का होना आवश्यक है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि दिमाग होगा तो ही हम कुछ नॉलेज गेन करेंगे। तो संज्ञान का मतलब यही कि संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक, आप विश्लेषण करने के लिए भी आप, यदि आपके पास ये क्षमता होगी, विश्लेषण क्षमता और संज्ञानात्मक क्षमता, तभी आप क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन सूचना के लिए ऐसी किसी क्षमता की आवश्यकता तो नहीं है, खाली आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आप क्या किए, उसको डिलीवर कर दिए, बस इतनी होना चाहिए। यानी आपको कान से सुनाई दे और थोड़ी सी बुद्धि हो तो आप सूचना को ग्रहण और दे सकते हैं। लेकिन ज्ञान के लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके पास संज्ञानात्मक विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। ज्ञान क्या है, गतिशील है। जब आप, ये थोड़ी ना कि ये चीज़ यही है, बस आप पढ़े और यहीं तक सीमित है, ऐसा तो नहीं है। आप पढ़े तो आप ज़रूर उसमें से कोई नई चीज़ ज़रूर निकालेंगे। तो ये क्या है, ये कुछ आप थोड़ी सी भी, एक लाइन भी आप पढ़िए तो ज़रूर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ उठेगी कि आपको एक नई चीज़ आपको नई ज़रूर मिलेगी। लेकिन सूचना क्या है, सूचना तो ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ हुआ तो बस सूचना क्या हो गई, सूचना तो स्थिर, आप उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। यदि कुछ करेंगे तो वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, वो कोई ज्ञान थोड़ी ना है। वो तो जैसे लोग कहते हैं ऐसे ही बात कर देते हैं, वही बात हो गई, सूचना वो नहीं रह जाएगी। फिर वो तो मन गढ़ंत, जिसको कहानी कहते हैं, फिर वही रहेगी, सूचना स्थिर होती है। लेकिन ज्ञान तो गतिशील होता है। ज्ञान व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन सबकी क्षमताएं अलग होती हैं, तो ज्ञान व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। और सूचना क्या होती है, सूचना तो स्थिर हो गई, उसमें तो कोई ये नहीं है हर व्यक्ति के पास जाएगी तो क्या उसमें फिर यही होता है ना, नमक मसाला लगा दो, कोई चीज़ बढ़ा दो, तो वो सूचना थोड़ी ना रह गई जो पहली बार मिली थी। तो सूचना क्या हो गई, सूचना व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करती है। यदि ऐसे बदलने लगेगी तो सूचना ही बदल जाएगी। लेकिन सूचना स्थिर होती है और व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करती। यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास गई तो दूसरी सूचना बना देगा, वो तो एकदम गलत सूचना तब हो जाएगी, जो थी वो रही नहीं जाएगी। लेकिन ज्ञान तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। ज्ञान कच्चे माल की उपज है, ठीक है। और क्योंकि सूचना मिली, सूचना हमारा कच्चा माल हो गया, फिर ज्ञान तो हम उसी सूचना से प्राप्त करने लगेंगे। और सूचना क्या है, कच्चा माल है। ज्ञान का स्वरूप गुप्त होता है और इसे किसी ज्ञानी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से ही प्रकट किया जा सकता है। अब ज्ञान दिखेगा थोड़ी ना कि आपने कैसे कैसे किया, जब आप उसका यूज़ करेंगे या किसी के सामने यूज़ करेंगे या किसी को देंगे, बताएंगे, जिस तरीके का हो। यदि वो साइंस से रिलेटेड और प्रयोग करने लायक है तो आप प्रयोग करेंगे उसके सामने। यदि ये देने लायक है तो आप बोल के लिख के देंगे, तो ये तो गुप्त है, वो दिखेगा नहीं कि आप
किसी व्यक्ति को देख लिया और पता चल गया कि ये ज्ञान उसके अंदर है, ऐसा है तो ये गुप्त है। और ये क्या है, सूचना का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। ज्ञान और सूचना में अंतर हम देख लिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े समानता भी देख लेंगे। यदि पेपर में कहीं समानता पूछ लिया, लॉन्ग क्वेश्चन उसी के साथ ये चीज़ लगा दी समानता, तो समानता तो हमें लिखना ही है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। जब हमें ज्ञान समझ में आ गया और सूचना समझ में आ गई तो समानता हम खुद बना लेंगे। सूचना के पर्यायवाची के रूप में ज्ञान का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों में मूल फर्क है। ज्ञान में सूचना शामिल हो सकती है, वही बात जो हमने बताया था कि ज्ञान में सूचना शामिल होती है, लेकिन सभी तरह की सूचनाओं को ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। कभी कभी कोई चीज़ सूचना तक ही रह जाती है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने अनुभवों सूझ व समझ का इस्तेमाल करके कैसे चीज़ों की व्याख्या विश्लेषण करता है, तब ज्ञान की संरचना होती है। यह सुसंगत व सार्वभौमिक होती है। ज्ञान की संरचना क्या होती है, सुसंगत होती है और सार्वभौमिक होती है। सूचना के व्यवहारिक अनुप्रयोग की संभावना इसे ज्ञान में तब्दील कर देती है। यदि हम सूचना जो इन्फॉर्मेशन मिली और उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग करें तो वह हो सकता है ज्ञान में बदल जाए। सूचना का निष्कर्षण मूल आंकड़ों में होता है और ज्ञान का उद्भव भी मूल आंकड़ों से ही होता है। मतलब ये चीज़ समानता देखिए अच्छे से निकल के आई है। ये ज्ञान और सूचना दोनों का जो उद्भव होता है वो एक आंकड़ा ही होता है, एक फैक्ट ही होता है। इस प्रकार दोनों ही प्रत्ययों कॉन्सेप्ट हेतु मूल स्रोत आंकड़े ही हैं, यानी फैक्ट कोई भी है, चाहे वो आंकड़े के रूप में हो या किसी तथ्य के रूप में हो, ये सिमिलरिटी है। ज्ञान व सूचना एक ही है, परंतु ज्ञान सूचना का अधिक विकसित रूप है। सूचना के आगे ही ज्ञान प्राप्ति होती है, वही ज्ञान अधिक विकसित रूप है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आंसर राइट, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।